आइडियोलॉजी में उनका यकीन है, वो देश के लोगों को पता चलना चाहिए। ये कितनी बार तो कह चुके हैं और बार बार उसी बात को उठाते हैं। अन्ना आरएसएस के एजेंट है। अन्ना केवल इस देश के एजेंट है। अन्ना किसी पार्टी के एजेंट नहीं है, अन्ना किसी संस्था के एजेंट नहीं है, और ये देश सारा देख रहा है। अब जब इनके पास कुछ भी नहीं बचा है तो इस तरह के बेबुनियाद आरोप, बेबुनियाद वो उस तरह से लगा कि वो अन्ना की छवि को खराब करना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता देख रही है, अन्ना इसके एजेंट है, अन्ना उसके एजेंट है। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आप किस तरह से सीबीआई का दुरुपयोग करके और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं और इस देश की जनता का पैसा लूट रहे हैं। ये मुद्दा है। इस मुद्दे के खिलाफ अन्ना आवाज उठा रहे हैं तो अन्ना को इसका एजेंट है, उसका एजेंट है, उनकी छवि बर्बाद करने की कोशिश की जाए। तो अन्ना टीम का साफ कहना कि किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं अन्ना हजारे और साथ ही संघ के साथ कोई रिश्ता नहीं है अन्ना हजारे का। दिलीप तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, कांग्रेस कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती अन्ना हजारे पर हमला करने का। ऐसे में इस तस्वीर का छपना ठीक मुंबई में शुरू होने वाले अनशन से पहले कांग्रेस को एक बड़ा हथियार मिल गया है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह लगातार सवाल उठाते रहे कि अन्ना संघ के इशारे पर कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अन्ना का आंदोलन नहीं जनता के लिए ना होकर कांग्रेस के खिलाफ है। लोकपाल के नाम पर वो जनता से छलावा कर रहे हैं और उनके ऊपर ये भी सवाल उठाते रहे हैं कि वो इनके इस आंदोलन में अकेले वो संघ के इशारे पर काम करते हैं, अल्पसंख्यकों से वो नहीं जुड़ पाए हैं, पिछड़े दलितों से नहीं जुड़ पाए हैं। इससे तमाम सवाल जो है दिग्विजय सिंह लगातार उठाते रहे। अब ऐसे में जब ये फोटो सामने आई है तो इसके बाद उनको एक और मौका मिलेगा। उनके पास ये साबित करने का एक तरीका होगा कि ये अन्ना जो है वो संघ के इशारे पर काम करते रहे, हम ये कहते रहे। लेकिन अब ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इससे पहले मोहन भागवत के बयानों का हवाला देकर दिग्विजय सिंह बार बार ये कहते रहे हैं कि इस तरह की स्थितियां हैं और इससे ये साफ है कि अन्ना जो है वो संघ के इशारे पर कांग्रेस की सरकार को गिराना चाहते हैं। तो तमाम तरह के आरोप दिग्विजय सिंह ने लगाए हैं और ऐसे में ये तस्वीर जो है वो अन्ना के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल होगी। जी, चलिए दिलीप, तमाम जानकारी आपने दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थोड़ी देर पहले इस मुद्दे पर हमने बात की थी संघ के प्रवक्ता राम माधव से। आइए सुनते हैं। ये तो इतने हास्यास्पद बात है कि 1983 की कोई एक फोटो लेकर ये बताना कि कोई संघ का करीबी है, सदस्य बन गया है, ये तो ना, ये कोई ना कोई इसमें विवाद वाली विषय है ना कोई सीरियस विषय है। ये तो हास्यास्पद चीज है। इसको कोई अखबार कवर पेज बना दे और पूरे चैनलों में इसको बड़ा मुद्दा बना दे, इससे ज्यादा हास्यास्पद चीज नहीं हो सकता। गिल्ट बाय एसोसिएशन वाली लॉजिक ये बेबुनियाद लॉजिक है। और ऐसे तो मैं कह दूं कि नानाजी अपने जीवन में 79 के बाद एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन के अध्याय को शुरू किए थे। उसमें कई महानुभाव उनके साथ जुड़े थे उस कार्य में, ग्राम विकास, देश के अंदर गांवों के उद्धार के लिए। तो स्वयं आज राष्ट्रपति रहे अब्दुल कलाम उनके साथ कई जगह पर दिखते हैं, तो क्या वो सब आरएसएस हो जाते हैं? ये सारा बहस ही केवल देश के जनता का ध्यान दूसरी तरफ ले जाने के लिए। और कुछ लोग अन्ना के आंदोलन से डर गए हैं। कांग्रेस वाले तो भ्रष्टाचार के समर्थक रहे, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले अन्ना को उत्तर देना संभव नहीं है, इसलिए निरर्थक कुछ बातों को उठाकर विवाद बनाने का प्रयास हो रहा है। जी, राम माधव जी, बार बार अन्ना हजारे के रिश्ते, करीबी रिश्ते हैं संघ के साथ, ये कांग्रेस आरोप लगाती रही है और एक बार फिर से आज कांग्रेस को मौका मिला है। तस्वीर सामने आई है एक, और साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे राम प्रकाश गुप्ता का बयान भी छपा है अखबार के अंदर। जी, मैं एक बात बता दूं, 1934 में महात्मा गांधी वार्धा में संघ के शिविर में आए थे। जी, तो ये राशिद अलवी साहब तो गांधी कौन है शायद पता ही नहीं होगा, एक ही गांधी उनको पता होगा। पर महात्मा गांधी उस समय संघ के अंदर के चीजों की तारीफ भी की थी। क्या गांधी आरएसएस के हो जाते हैं? या सुभाष चंद्र बोस संघ के प्रमुख से मिलने आए थे, सुभाष चंद्र बोस संघ के हो जाते हैं? अम्बेडकर साहब संघ के कुछ गतिविधियों से काफी प्रसन्न थे, अम्बेडकर संघ के हो जाते हैं। जयप्रकाश नारायण अपने जीवन में कई बार संघ के अनेक गतिविधियों में अपना आशीर्वाद दिए थे।
राशिद अल्वी साहब को इन बुजुर्गों के बारे में शायद मालूम नहीं होगा, पर मैं कहना चाहूंगा देश के अंदर संघ के द्वारा चलने वाले या संघ के अधिकारी कार्यकर्ता नानाजी जैसे महान नेता किए अच्छे अच्छे कामों में देश के सभी अच्छे लोग अनेक समयों पर शामिल हुए। कोई विवाद का विषय ही नहीं है, अनावश्यक हम इसमें विवाद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जी राम जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस वक्त की तस्वीर छपी है और जिस वक्त ये पूरी घटना बताई जा रही है, ग्रामोदय योजना की ये बात कही जा रही है, क्या जानकारी आपके पास है? कुछ ज्यादा जानकारी आप दे पाएंगे कि कितने दिनों तक अन्ना हजारे गोंडा और चित्रकूट में मौजूद थे? नहीं, बिल्कुल मुझे इसकी जानकारी नहीं है। 1983 की कोई तस्वीर दिखाई मैंने देखा था अखबार के अंदर, और ये स्वयं नानाजी का जो संगठन है दीनदयाल शोध संस्थान, उसके पदाधिकारी जो भी है वो कह पाएंगे, उसमें कोई बहुत बड़ा विषय है ही नहीं। जी, अन्ना हजारे अन्ना टीम की ओर से तो ये कहा गया है कि संघ के साथ किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है। अन्ना हजारे का किसी भी पार्टी या किसी भी संगठन से, संघ से नहीं जुड़े हुए हैं अन्ना हजारे। लेकिन अब आंदोलन नए सिरे से शुरू हो रहा है। अन्ना हजारे अनशन पर बैठ रहे हैं मुंबई में। अब संघ का आगे क्या रुख रहेगा? नहीं, देखिए, अन्ना हजारे जी का आंदोलन अन्ना हजारे जी का ही आंदोलन है, ये हमने भी कई बार कहा है। संघ का स्वयंसेवक एक देशभक्त नागरिक के नाते जो उचित उनको लगता है वो करेगा।